हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ बर्न। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, डिग्रीज ऑफ बर्न क्या होता है? मतलब जब भी किसी इंसान को बर्न होता है, उसकी स्किन जो है जल जाती है, तो वो कितनी लेयर्स तक जली हुई है, इस चीज़ को क्लासीफाई डिग्रीज से किया जाता है। कि अगर ऊपर वाली लेयर सिर्फ डैमेज हुई है तो उसे फर्स्ट डिग्री, या फिर अगर उससे ज़्यादा हुआ है तो सेकंड डिग्री, ऐसे करके जो है बर्न को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, ये स्किन की लेयर्स है। ठीक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, देन मसल्स। अब कुछ कुछ बर्न में क्या होता है कि अगर थोड़ा माइल्ड है तो सिर्फ एपिडर्मिस डैमेज होती है, और कुछ कुछ इसमें अगर थोड़ा सीवियर है तो डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आ जाता है। तो जो जैसे जैसे स्किन की लेयर्स डैमेज होती जाती है, वैसे वैसे जो बर्न की डिग्रीज है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इन डिग्रीज को कितने इसमें क्लासीफाई किया है? फोर टाइप में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ कुछ बुक्स में आपको फिफ्थ टाइप भी मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो है फोर टाइप होते हैं। तो हम एक एक को अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न, या फिर इसे सुपरफिशियल बर्न भी कहा जाता है। ठीक है, डैमेज ओनली टू एपिडर्मिस आउटर लेयर। और इसमें क्या होता है, सिर्फ आउटर लेयर जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि ये जो लेयर दिख रही है हमें, ऊपरी लेयर एपिडर्मिस, सिर्फ यही डैमेज होती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं? इसमें रेडनेस आ जाती है और माइल्ड पेन होता है, और ब्लिस्टर यानी कि जो छाला जैसा बन जाता है किसी को जलने के बाद, तो इसमें जो है फर्स्ट डिग्री में ये ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, माइल्ड पेन और रेडनेस आती है स्किन के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए माइल्ड सनबर्न, जैसे कि सनबर्न हो जाता है तो वहाँ पे कैसे रेडनेस आ जाती है और जो थोड़ा सा पेन होने लग जाता है, तो उसे जो है फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये अपने आप हील हो जाता है, थोड़ा बहुत लोशन वगैरह लगाने से अपने आप हील कर जाता है 5 to 7 डेज में। और इससे जो है किसी भी टाइप के कोई स्कार का फॉर्मेशन नहीं बनता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे रोटी वगैरह बना रहे हैं तो तवा गर्म हो जाता है, तवा गर्म लग जाता है, तो कैसे हमारी स्किन रेड हो जाती है, तो वो भी एक फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाता है। कि इसमें कोई भी ब्लिस्टर नहीं बन रहा है और कोई भी स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसे एक फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड डिग्री बर्न की। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न की, या फिर इसे जो है पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है। ठीक है, डैमेज टू एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा डीप में जा रहा है डैमेज। ठीक है, एपिडर्मिस भी डैमेज हो रही है, ये हमारी एपिडर्मिस भी डैमेज हो रही है और साथ ही डर्मिस भी डैमेज हो रही है, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है ये इसमें डैमेज हो रहा है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है? अब ज़्यादा स्किन की लेयर्स डैमेज होगी तो सिम्टम्स भी थोड़े सीवियर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पेन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्वेलिंग वगैरह उस एरिया में हमें देखने के लिए मिलेगी। मतलब पर्सन को पेन होगा, रेडनेस आ जाएगी उस एरिया में, और ब्लिस्टर यानी कि छाले जैसा जो बन जाता है ना वहाँ पे उसके ऊपर, वैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, सूजन वगैरह हमें देखने के लिए मिलेगी सेकेंड डिग्री में। और इसका हीलिंग टाइम कितना होता है? 2 से 3 वीक का लगभग लग जाता है, और लगभग कुछ कुछ इसमें जो है स्कार रह जाता है, और कुछ कुछ इसमें जो है स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिग्री बर्न। अब हम आते हैं हमारे थर्ड डिग्री बर्न के ऊपर, जिसे जो फुल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है। ठीक है, डैमेज टू एपिडर्मिस, डर्मिस एंड डीपर टिश्यू मसल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है, ऊपरी लेयर, एपिडर्मिस भी डैमेज हो रही है, डर्मिस भी डैमेज हो रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी डैमेज हो रहा है, और मसल भी डैमेज हो रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऑल लेयर्स है स्किन की, वो सारी डैमेज हो रही है थर्ड वाले इसमें, थर्ड डिग्री बर्न में। मतलब ये एक टाइप का सीवियर बर्न होता है। ठीक है, सिम्टम्स इसके में क्या क्या होते हैं? पेनलेस होता है, क्योंकि नर्व्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि नर्व्स डैमेज हो गई, जिसके कारण जो है सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं जा पाते, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, पेन वगैरह फील नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, स्किन वाइट या फिर थोड़ी ब्लैक वगैरह हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो हीलिंग होती है काफ़ी स्लो होती है, मतलब हीलिंग की जो स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि काफ़ी डीप लेवल तक जो स्किन है वो डैमेज हो चुकी होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हेल्थी टिश्यूज़ जो बॉडी के होते हैं उनको दूसरी जगह से निकाल कर वहाँ पर जो बर्न वाली जगह है वहाँ पर प्लांट किया जाता है या फिर लगाया जाता है, ताकि वहाँ की स्किन जो है वो हील कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड डिग्री बर्न। और मेजरली ये किस रीज़न की वजह से होता है? बिजली के करंट के वजह से हो सकता है, या फिर
एकदम सीवियर बर्न वगैरह हो गया है, एसिड वगैरह, तो उनकी वजह से जो है 3rd डिग्री बर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो आता है हमारा 4th डिग्री बर्न। 4th डिग्री बर्न में क्या होता है कि सारी लेयर्स डैमेज हो जाती है, एक तरफ से बोन तक की जो सारी लेयर्स होती है स्किन की, सारी डैमेज हो जाती है। इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, बोन, सारी चीज़ें जो है एक तरफ से डैमेज हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये पेनलेस होता है क्योंकि नर्व्स भी पूरी डैमेज हो चुकी होती है। ठीक है, एरिया पूरा ब्लैक देखने के लिए मिलता है और हीलिंग जो है काफ़ी लेट होती है क्योंकि बोन तक का जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है, उसे हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें जो है मोस्टली ग्राफ्टिंग या फिर आर्टिफिशियल स्किन वगैरह जो है वो लगाई जाती है ताकि उसको उसका जो हीलिंग है वो हो सके और साथ ही साथ वहाँ पे स्किन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ बर्न। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको इसकी PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।